हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम टू संस्कार शाला। तो चलिए हम सब लोग शुरू करेंगे हमेशा की तरह कीर्तन से। अगर आप लोगों को आवाज आए तो प्लीज आप लोग थम्स अप करिएगा और जल्दी से अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा रामा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा रामा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा रामा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हमने बहुत ही सुंदर कीर्तन किया अभी। अब आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या, पीपीटी वाली? आरका स्क्रीन आ रही है क्या? नहीं आ रही? ओके, मैं दोबारा शेयर करती हूँ। ओके, अब आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? नहीं आ रही आरका? आरका अब स्क्रीन आ रही है क्या? नहीं आ रही। नहीं आ रही। और किसी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? मैम मुझे दे रही है दे रही है। हाँ, नहीं दे रही। एक बार मैं रीशेयर कर देती हूँ। आई होप अब आप सबको स्क्रीन दिखाई दे रही हो। तो हमने सुंदर सा कीर्तन किया। अब आप में से कोई इन्हें पहचानता है क्या? देख के आप लोगों को कुछ याद आ रहा है? आपने कोई कहानी सुनी हो या कुछ भी? मैम स्क्रीन अब दिखाई दिया। यस। स्क्रीन पहले दिखाई नहीं दे रहा था, अब दिखाई दे रहा है। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। अब आप लोगों को स्क्रीन आ रही है। अब आप में से कोई जल्दी से बताए, कोई देख के पहचान पा रहा है क्या? इस फोटो को देख के किसी को कुछ याद आ रहा है? ओके, समरीन, गौरांशी। ओके समरीन, जल्दी से हमें बताएं। श्रवण। श्रवण कुमार, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। शगुन, आपका भी यही आंसर था? यस, मेरा भी यही था। यस, गौरांशी का भी यही आंसर था मुझे लगता है। चलिए, बहुत सुंदर, आप लोग तो जानते ही हो। चलिए, अब जो नहीं जानते वो भी आज हम लोग एक बहुत सुंदर सी कथा सुनेंगे श्रवण कुमार की। तो चलिए सुनते हैं। आप सबने आइडेंटिफाई तो कर ही लिया इन्हें। अब इनकी कथा सुनते हैं। अगर आपको वीडियो दिखाई दे और ऑडियो दिखाई दे तो आप प्लीज थम्स अप करिएगा। अभी आपको दिखाई दे रही है क्या वीडियो? ओके, शगुन ने थम्स अप किया। आज भी जब शास्त्रों में लिखित किसी आज्ञाकारी पुत्र का वर्णन होता है तो सभी के मुख पर ऑडियो आ रहा है? ओके, शगुन ने हैंड रेज किया। ओके, सब कह रहे थम्स अप आ गया। ओके, आ रहा है ऑडियो। चलिए सुनते हैं। श्रवण कुमार का नाम अवश्य आता है। ये कहानी त्रेता युग की है।
उस समय श्रवण कुमार नाम का एक बालक था। उसके माता पिता अंधे थे और उन्होंने श्रवण को कई मुसीबतों का सामना करते हुए पाला था। श्रवण कुमार बचपन से ही अपने माता पिता का बहुत आदर करता था। जैसे जैसे श्रवण बड़ा होता गया, उसने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। वो रोजाना सुबह उठकर सबसे पहले अपने माता पिता को स्नान कराने के लिए तालाब से पानी भरकर लाता था। इसके बाद वो तुरंत जंगल की ओर लकड़ियां बिनने जाता। फिर लकड़ियां लाने के बाद श्रवण चूल्हा जलाकर माता पिता के लिए खाना बनाता था। श्रवण को इतनी मेहनत करते देख उसकी माँ हमेशा उसे मना करती थी, फिर भी श्रवण नहीं मानता था। श्रवण बेटा, तुम इतना सारा काम अकेले क्यों करते हो? खाना तुम मुझे बनाने दिया करो, मैं आसानी से बना लूंगी। इसके बदले तुम थोड़ा आराम कर लिया करो बेटा। तुम भी सारा दिन काम करते करते थक जाते हो। माताश्री, मैं ये सारे काम आप लोगों के लिए ही तो करता हूँ। भला अपने माँ बाप के लिए किए गए कामों में कैसी थकान, उल्टा मुझे तो खुशी मिलती है। श्रवण कुमार की इन बातों को सुनकर उसकी माँ भावुक हो गई। वो रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, इतना ध्यान रखने वाला श्रवण जैसा बेटा हर माता पिता के घर पैदा हो। तुम सच कह रही हो। श्रवण जैसा बेटा पाकर हम माता पिता का जीवन सफल हो गया। श्रवण के माता पिता नियमित रूप से भगवान की आराधना करते थे। श्रवण उनके लिए फूल और पूजा की अन्य सामग्री लाता, फिर खुद भी बिना देर किए माता पिता के साथ पूजा में शामिल हो जाता था। श्रवण कुमार जल्दी से घर के कार्यों को खत्म करके बाहर काम पर निकल जाता था। एक दिन श्रवण अपने माता पिता के साथ बैठा था। तभी उन्होंने श्रवण से कहा, बेटा, तुमने हमारी हर ख्वाहिश पूरी की है। अब हमारी केवल एक ही इच्छा है जिसे हम पूरी करना चाहते हैं। माताश्री, ऐसी कौन सी इच्छा बाकी है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? आप केवल आदेश दें, मैं आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा। श्रवण बेटा, अब हम बूढ़े हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि मरने से पहले तीर्थ यात्रा के लिए जाएं। भगवान की शरण में जाकर हमें सुकून की प्राप्ति होगी। अपने माता पिता की बात सुनकर श्रवण कुमार सोचने लग गया कि वो उनकी इस इच्छा को कैसे पूरा करेगा। उसके पास कोई साधन भी नहीं था, साथ ही उसके माता पिता नेत्रहीन थे। ऐसे में उन्हें तीर्थ यात्रा कराना भला कैसे संभव हो? श्रवण बोला, पिताश्री, माताश्री, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको तीर्थ यात्रा पर जरूर लेकर जाऊंगा। श्रवण कुमार उपाय सोचने लगा और उसे एक युक्ति सूझी। श्रवण कुमार 2 बड़ी टोकरी लेकर आया। उसने उन दोनों टोकरियों को एक मजबूत डंडे में मोटी रस्सी के सहारे लटकाकर एक बड़ी सी कांवड़ बना ली। फिर श्रवण कुमार ने उस कांवड़ में अपने माता पिता को बारी बारी से गोद में उठाकर बैठा दिया। उसके बाद कांवड़ को अपने कंधों पर लेकर उन्हें तीर्थ यात्रा पर लेकर निकल पड़ा। वो लगातार कुछ दिनों तक अपने माता पिता को एक के बाद एक सभी पवित्र स्थलों पर घुमाने लगा। इस दौरान श्रवण कुमार की ख्याति दूर दूर तक फैल गई कि वो अपने माता पिता को कांवड़ में बैठाकर तीर्थ यात्रा पर निकला है। मैं आपसे नाव में बैठने का मूल्य नहीं ले सकता। आप तो बहुत ही पवित्र आत्मा हैं। मुझे आपके बारे में पता है, आप श्रवण कुमार हैं। पर आप कुछ तो ले लीजिए। एक काम करता हूँ माँ, वो हमारे पास थोड़ा सत्तू था, लाओ वो इन्हें दे देता हूँ। भैया जी, ये सत्तू आपको राह में काम आएगा। आपके चरणों की धूल मेरी नाव में पड़ गई, मेरे लिए वो किसी धनराशि से कम नहीं। अब मुझे आज्ञा दीजिए और यहाँ से अयोध्या नगरी की शुरुआत होती है। यहाँ के राजा दशरथ बहुत ही दयालु हैं। उन्होंने तीर्थ यात्रियों के लिए जगह जगह कुटिया बनाकर विश्राम की व्यवस्था की है। आप चलते चलते थक चुके होंगे, आप कुटिया में अपने माता पिता के साथ विश्राम कर सकते हैं। राजा दशरथ के राज्य में प्रजा बहुत सुखी है। यहाँ आपको किसी भी बात की कमी नहीं होगी। राजा दशरथ की ख्याति तो दूर दूर तक फैली सुनी थी। आज अयोध्या नगरी में हमारे चरण पड़ गए। चलिए पिताश्री, माताश्री, वो सामने विश्राम के लिए कुटिया नजर आ रही है, हम वहीं चलते हैं। श्रवण कुमार अपने माता पिता को अयोध्या नगरी के पास बनी कुटिया में विश्राम करने के लिए कहता है। बेटा, हम देख नहीं सकते, लेकिन कभी भी हमें इस बात का दुख नहीं हुआ। तुम हमारे लिए हमारी आंखें हो। तुमने हमें जिस तरह सारे पवित्र स्थानों की कथा सुनाकर उनके दर्शन कराए हैं, ऐसा लगता है जैसे कि हमने सच में प्रभु के दर्शन अपनी आंखों से कर लिए हों। श्रवण बेटा, बहुत प्यास लगी है, तुम जाकर पीने के लिए थोड़ा जल ले आओ। ठीक है माताश्री, मैं अभी जल लेकर आता हूँ। श्रवण जल लेने के लिए हाथ में लोटा लेकर नदी की ओर जाता है।
उधर राजा दशरथ शिकार पर निकले थे। वो हिरन के पीछे पीछे अपना घोड़ा दौड़ा रहे थे। हिरन उनकी आंखों से ओझल हो रहा था। नदी पर श्रवण कुमार अपने लोटे को धोकर जल भरकर अपने हाथ मुंह धोने लगा। पानी में हलचल की आवाज सुनकर राजा दशरथ को लगा कि कोई जानवर पानी पीने आया है। उन्होंने बिना देखे केवल ध्वनि सुनकर ही अपना तीर चला दिया। राजा दशरथ को शब्द भेदी बाण चलाने की विद्या का ज्ञान था। दुर्भाग्य से वो तीर श्रवण कुमार की छाती में लग गया। तीर लगते ही श्रवण चीख पड़ा। माताश्री, पिताश्री, मैंने क्या पाप किया था? मैंने किसी को क्या हानि पहुंचाई थी जो ये तीर मेरे हृदय को लग गया? हे ईश्वर, ये मेरे से क्या अनर्थ हो गया? मैंने पशु की भूल में किसी मनुष्य पर निशाना लगा दिया। राजा दशरथ श्रवण कुमार के पास पहुंचते हैं। मैंने ये क्या पाप कर दिया? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि यहाँ कोई मनुष्य होगा। मैंने तो पशु समझकर अपना तीर चलाया था। मैं इस गलती का पश्चाताप करने के लिए क्या करूं कि तुम मुझे माफ कर दो। आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। युवक, मुझे क्षमा कर दो। राजा दशरथ, श्रवण कुमार का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरे अंतिम क्षणों में बस मुझ पर इतनी कृपा कीजिए। यहाँ से थोड़ी दूर मेरे माता पिता एक कुटिया में बैठे हैं। उन्हें बहुत प्यास लगी है। आप उन तक ये जल पहुंचा दीजिए और मेरे बारे में उन्हें कुछ भी मत बताना। मैं अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर लेकर निकला था, पर उनकी अंतिम इच्छा मैं पूरी न कर सका। हो सके तो मेरे माता पिता को किसी कुटिया में रहने का स्थान दे देना। उनका मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। इतना कहते कहते श्रवण कुमार की सांसें रुक गईं। श्रवण कुमार के देहांत से राजा दशरथ सुन्न पड़ गए। उधर श्रवण कुमार के व्याकुल माता पिता उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अभी तक श्रवण जल लेकर नहीं आया, बहुत देर हो गई है। पता नहीं, मेरा तो मन बहुत घबरा रहा है। ना जाने कैसे कैसे बुरे विचार आ रहे हैं। किसी तरह राजा दशरथ श्रवण कुमार के बताए अनुसार जल लेकर उसके माता पिता के पास पहुंचे। वो राजा दशरथ की आहट को पहचान गए। कौन है? तुम कौन हो और हमारे श्रवण को क्या हुआ? वो क्यों नहीं आया? राजा दशरथ उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने चुपचाप पानी उनकी तरफ बढ़ा दिया। तभी श्रवण की माँ ने चिंतित स्वर में जोर से कहा, तुम कौन हो और मेरा बेटा कहाँ है? ये बताते क्यों नहीं हो? मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका अपराधी हूँ। मैं अयोध्या नरेश दशरथ हूँ। राजा दशरथ, आप हमारे अपराधी किस तरह से हुए? शिकार करने के लिए मैंने जो तीर चलाया था, वो तीर आपके बेटे श्रवण को चला लगा। उसने मुझे आप लोगों के बारे में बताया, इसलिए मैं यहाँ जल लेकर चला आया। कृपा करके ये जल पी लीजिए। हम प्यासे ही मर जाएंगे, पर तुझ पापी हत्यारे के हाथों से जल नहीं पी सकते। तुमने हमारे इकलौते बेटे को एक पशु की भांति अपना निशाना बना लिया। मेरा बेटा श्रवण, मेरा लाल। राजा दशरथ, हम तुम्हें दंड तो नहीं दे सकते, पर मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस तरह आज पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर हम अपनी जान दे रहे हैं, उसी प्रकार एक दिन तू भी हमारी तरह पुत्र वियोग में तड़पेगा। नहीं नहीं। और फिर उसी क्षण श्रवण कुमार के माता पिता के प्राण पखेरु उड़ गए। श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप के परिणाम स्वरूप ही राजा दशरथ को अपने पुत्र राम से दूर रहना पड़ा था। राजा दशरथ के इस श्राप को पूरा करने के लिए ही भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ, जिसका माध्यम राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी बनी। श्रवण के पिता की ही तरह राजा दशरथ भी अपने बेटे के वियोग में तड़पने लगे और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। हरे कृष्णा। तो हम सब ने श्रवण कुमार की आज कथा सुनी और अब हम सबको उनके बारे में ज्ञात हो गया। अब हमें उनके बारे में पता चल गया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सबको स्लाइड दिखाई दे रही हो, स्लाइड शो आ रहा हो। दिखाई दे रही है? स्लाइड दिखाई दे रही है क्या? हाँ दिख रही है, दिख रही है, स्लाइड दिख रही है। तो अब ये इतनी सुंदर सी स्लाइड, इतना सुंदर सा दृश्य में देखने को मिल रहा है। तो अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब आज हम पता है क्या जानेंगे कि हमारा भगवान जी के साथ क्या कनेक्शन है, उनके साथ क्या रिश्ता है हमारा। व्हाट इज आवर रिलेशन विद गॉड।
तो चलिए आज हम लोग जानते हैं, हम लोग अपना हर आंसर एक जगह से हमें मिल ही जाते हैं, अपने सारे आंसर्स। वो कौन सी जगह है? श्रीमद् भगवद गीता। तो चलिए हम देखते हैं हमें कौन से अध्याय में अब इस बात का आंसर मिलता है। तो हमें मिलेगा आंसर हमारा 15th अध्याय में, 15वें अध्याय के 7वें श्लोक 7th श्लोक में और 15th श्लोक में। क्या कह रहे हैं? ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। और दूसरा श्लोक क्या कहता है? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। तो अब इन दोनों बात को हम जानते हैं। पहले 15.7 में यानी कि 15वें अध्याय के 7th श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान कि कि हर कोई, मैं आप हर कोई जो भी है वो सब भगवान का ही सनातन अंश है। अब सनातन क्या है? ये तो हमने अपनी पिछली शायद 17th क्लास में हमने सीखा था। सनातन का मतलब क्या होता है? जिसकी कोई स्टार्टिंग नहीं है, जिसका कोई एंड नहीं, वो हमेशा से ही था, तो वो सनातन है। तो हम सब क्या है? भगवान के सनातन अंश हैं। और भगवान कहाँ रहते हैं, कहाँ निवास करते हैं? हमारे हृदय में, हमारे हार्ट में। भगवान संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित होते हैं, यानी कि हम सभी लोगों के दिल में, हमारे हृदय में, हार्ट में भगवान रहते हैं। तो इसी से हम एक सुंदर सा गीत सुनेंगे। अब हम सबके हृदय में भगवान है, तो हमें क्या करना होगा? सबसे प्रेम करना होगा। चलिए सुनते हैं ये सुंदर सा गीत, प्रेम करें।
कृष्णा। ये बहुत ही सुंदर गीत था, प्रेम करें। तो हमें सबसे प्रेम करना चाहिए, सारे जग से प्रेम करना चाहिए, लेकिन इस बात में थोड़ा सा कॉशन है, हमें एक बात का ध्यान देना होगा। वो क्या है कि जो नेगेटिव लोग होते हैं, जो जिनमें थोड़े से आसुरी गुण होते हैं, नेगेटिव क्वालिटीज होती है, हमें उनसे थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी, ताकि उनका हम पे गलत इम्पैक्ट ना होए, हम गलत इन्फ्लुएंस के अंदर ना आ सके। तो हमें क्या करना है, उन लोगों से हमें दूर रहना है, हमें लेकिन उनको हेट नहीं करना है हमें। देखिए क्वालिटीज जो होती है ना, वो इविल भी होती है, गुड भी होती है। हमने 16th अध्याय में सीखा था ना, गुड क्वालिटीज, बैड क्वालिटीज। तो वैसे ही हमें बैड क्वालिटीज को हम हेट कर सकते हैं, लेकिन लोगों को नहीं, क्योंकि लोग तो चेंज होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई झूठ बोलता है, बहुत ज्यादा झूठ बोलता है, तो हमें उस व्यक्ति से थोड़ा दूरी बनाए रखनी चाहिए। हम झूठ बोलना एक गलत काम है, तो हम उस गलत काम को उससे दूर रह सकते हैं। लेकिन हम वो व्यक्ति अगर सच बोलने लगे, हमेशा सच बोले, वो बदल जाए, है ना, तो इसलिए हमें लोगों से हेट नहीं करना है। शगुन कुछ कह रही हैं, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करिए, आपने हैंड रेज करा है। मैम गैरों का मतलब क्या होता है? गैर मतलब दूसरा, कोई और। अच्छा ठीक। चलिए आगे बढ़े अब हम लोग। चलिए अब आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है? हिंदी में हम स्पिरिचुअल को क्या कहते हैं? अध्यात्म। तो अध्यात्म क्या है? अपने आप को जानना, नोइंग वन सेल्फ, हम कौन है रियलिटी में, हमें उसे जानना को अध्यात्म कहते हैं, स्पिरिचुअल कहते हैं। स्पिरिचुअल 2 शब्दों से बना है, स्पिरिट और रिचुअल। स्पिरिट यानी हमारा सोल, और रिचुअल यानी कि कोई क्रिया, कोई एक्शन, कोई सेरेमनी जो हम कार्य करते हैं अपने सोल के लिए, अपनी आत्मा के लिए, है ना। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, जो ऐसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होते हैं, स्पिरिचुअल काम होते हैं, उनको करने से क्या होता है? हमारा मन शांत होता है, हमें काम रहते हैं, है ना, कामनेस होती है, और हम भगवान से और ज्यादा कनेक्ट हो पाते हैं। तो जल्दी से अब हम लोग अपनी क्लासेस में बीच बीच में थोड़ी थोड़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस लेते रहेंगे, ताकि हम उन्हें फॉलो करें और बेटर बन सकें। जैसे कि हम लोगों ने 7 days चैलेंज, 1 week चैलेंज करा हुआ है ना, कि हम एक दोहे को लेंगे और उस पे चलने की कोशिश करेंगे। तो वैसे ही अब हम भी कोई एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस लेंगे और उसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे 1 वीक तक ले। तो अब हम कौन सी लेंगे आज हम लेंगे सूर्य देव को जल चढ़ाना। आप में से कितने लोग सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं? जल्दी से अपना हैंड रेस करें। रश्मि मैम ने हैंड रेस किया है। और कौन चढ़ाता है? भव्या, वैष्णवी, आप लोग चढ़ाते हो सूर्य देव को जल? आरिका, मन में आप चढ़ाते हो सूर्य देव को जल? तो ये बहुत ही अच्छी बात है अगर आप लोग चढ़ाते हैं सूर्य देव को जल। और अगर पार्थ भी सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। अब आप लोग अपने हैंड्स लोअर कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग सूर्य देव को जल चढ़ा रहे हो। अगर अभी नहीं चढ़ा रहे, कोई बात नहीं, हम अब चढ़ाना शुरू करेंगे। और उससे क्या होगा? उससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे हमें स्पिरिचुअल बेनिफिट्स तो मिलेंगे, जिससे हम भगवान से और ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। लेकिन हमें कौन से बेनिफिट्स भी मिलेंगे? साइंटिफिक बेनिफिट्स। हर चीज का आजकल हम लोगों को चाहिए होता है रीजन क्या है पानी देने का सूर्य को, क्या रीजन है? तो अब हमें वो जानते हैं, कई सारे साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे। और जब भी हम सूर्य देव को जल चढ़ाए, कोशिश करें कि हम जल्दी चढ़ा रहे हो, अर्ली मॉर्निंग में, सूर्य उदय होने के, सनराइज होने के थोड़ी देर बाद। उससे क्या होता है? सूर्य की किरणें, सूर्य की सनरेज हम पे पड़ती हैं, तो उससे हमारी हेल्थ बहुत अच्छी होती है, हमें काफी सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं हमारी बॉडी में। और ये एक कारण भी हो जाता है हमारे जल्दी उठने का, कि सूर्य देव को जल चढ़ाना है तो मुझे तो जल्दी उठना ही पड़ेगा, तो इससे हम जल्दी भी उठ पाएंगे। और क्या करते हैं? और जब हम कलश से, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हम जल चढ़ा रहे हैं सूर्य देव को, तो जब जल गिर रहा है नीचे, उससे
सन की रेज उस पे पड़ेंगी और वो हमारी आईज पे आएंगी। जब हम देखेंगे उस जल के थ्रू सन रेज को, तो वो हमारी आई साइट भी बहुत बेटर करता है और उससे हमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, हमारी आईज भी अच्छी रहती है। ओके, आरिका ने हैंड रेस किया एक। यस आरिका, आप अपने आप को अनम्यूट करें। मैं सूर्यदेव के लिए नहीं पाती, पर मैं स्विमिंग करने, मैं सुबह सुबह स्विमिंग क्लास जाती हूँ। आपकी आवाज मेरे को क्लियर नहीं हो रही थी, आप एक बार प्लीज रिपीट कर दोगे? मैं इतनी भी जल्दी नहीं उठ पाती, पर मैं स्विमिंग क्लास जाती हूँ सुबह। वाओ, आप स्विमिंग क्लास जाते हो। आपने तो हमारी गुड रूटीन वाली क्लास अच्छे से अटेंड करी थी, क्योंकि स्विमिंग भी एक एक्सरसाइज है जो हमारी बॉडी को एम्पावर करती है, हम फ्लेक्सिबल रहते हैं और हमारी जो इतनी अच्छी बॉडी भगवान ने हमें दी है, हमें उसको अच्छा रखने में मदद मिलती है। और जब आप रोज स्विमिंग जाना ना अर्ली मॉर्निंग, तो स्विमिंग जाने के पहले आप सूर्यदेव को जल भी चढ़ाना, उससे आपको और ज्यादा एनर्जी मिलेगी। और जब हम ऐसे करके जल चढ़ाते हैं, हमारे आर्म्स ओपन होते हैं, हमारा एक योगिक पोस्चर बन जाता है, एक योगा का एक पोस्चर बन जाता है, उससे भी हमारी हेल्थ अच्छी रहती है और हम एनर्जाइज हो जाते हैं सूर्यदेव को जल चढ़ाने के बाद उनका तेज देख करके, है ना। चलिए, कितना समय हो रहा है, आगे बढ़ते हैं अब हम। और दूसरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या है कि हमें अपने बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। रोज सुबह जब जल्दी उठते हैं, हम में से कौन जल्दी से मम्मा पापा को ग्रीट करता है? घर में जल्दी से ग्रीट करता है। आरिका करती है, शगुन करती है, भव्या, वैष्णवी सब करते हैं, है ना। आयशा करती है, समरीन करती है, जल्दी जल्दी आप लोग हैंड रेस करिए, सब करते हैं। श्रेया करती है, श्रेयांशी भी करती है, मन में भी करते हैं, तशी भी करती है ना, रोज अपने मम्मा पापा को ग्रीट करती है। आरिका करती है। ये बहुत ही अच्छी बात है, हमें अपने बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, रोज सुबह उनको नमस्कार करना चाहिए, है ना, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, झुक करके उनको प्रणाम करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे पहले सबसे फनी बात, तो जल्दी से हम झुकेंगे, इतनी सारी हमारी एक्सरसाइजेस हो रही हैं। और दूसरा क्या होगा, जब हम किसी को प्रणाम करते हैं, किसी के आगे झुकते हैं, तो उससे हमारा ईगो कम होता है, हमारा अहंकार कम होता है, क्योंकि हम किसी और के सामने झुक रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, इससे हमारे अंदर गुड क्वालिटीज बढ़ जाती हैं, है ना। अब जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। अब ये था हमारा पिछला सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जिसका आप लोगों ने हमें बहुत सारे अच्छे एकदम पॉजिटिव रिएक्शन दिए थे। आप सब लोग बहुत ही अच्छे हो। देखिए क्या था वो क्वेश्चन, क्या था कि यू वर अबाउट टू गो ऑन अ ट्रिप, ये थोड़ा सा स्पेलिंग यहाँ मिस्टेक है, ये वेयर नहीं वर होना चाहिए। यू वर अबाउट टू गो ऑन अ ट्रिप बट ऑन लास्ट मिनट इट गेट्स कैंसल्ड, तो आप क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में। तो ये इतने सारे आप लोगों ने हमें रिस्पॉन्स दिए थे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्सेस थे। मुझे तो बड़ा मजा आया एक एक रिस्पॉन्स पढ़ने में। इतना आप सब लोग मोटिवेटेड हो, और आप लोगों ने क्या क्या किया, देखिए आप लोगों को सबको जनरली, ये हम सब नॉर्मल बीइंग्स हैं, हम सबको एकदम से कुछ कैंसिल हुआ तो एकदम से लगा अरे यार, थोड़ा से मोमेंट के लिए हम सैड हुए, लेकिन हम सबने अपने आप को दूसरी तरफ मोटिवेट कर लिया। हम लोगों ने क्या कहा, गौरी क्या बता रही है कि लेकिन कोई बात नहीं, वो ओके फील करेंगे और अपने डे को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगी, बिना सैड हुए, बिना दुखी हुए, वो बहुत अच्छे से करेंगी। ऐश्वर्या क्या कह रही है, वो पहले तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट फील करेंगी, लेकिन वो भी एकदम पॉजिटिव है। क्या कह रही है, वो जानती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। एंड आरिका का तो बहुत ही बढ़िया है। आरिका क्या कह रही है, हम हार नहीं मानेंगे, हम तो दूसरे दिन जाएंगे भैया ट्रिप पे, है ना। अभी नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम नेक्स्ट टाइम ट्रिप ट्राई करेंगे, और ये वाली ट्रिप नहीं तो क्या हम उससे बड़ी वाली ट्रिप जाएंगे, है ना। मन में भी हमें क्या बता रहे, मन में का भी बड़ा पॉजिटिव टेक है। क्या कह रहे लेकिन फिर उसके बाद में उसके बारे में भूलकर अपने दिन भर के कामों में लग जाऊंगा। कितनी अच्छी बात है, हम सैड होने की बजाय, ऐसे ही रोने धोने की बजाय अपने डेली कामों में उनको अच्छे से करने में लग जाएंगे, है ना। हर कोई क्या कह रहा है, आई बिलीव इन गॉड, दिव्या बता रही है हमें, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत ही अच्छी बात है।
और आमी भी कितना, मतलब आप सब लोग कितने अच्छे से ट्राई करोगे कि वो ट्राई करेंगे कि कैंसिल ना हो एंड उसे सेव करने की कोशिश करेंगे अपनी ट्रिप को। ये बहुत ही अच्छी बात है, आप सबने इस पे बहुत ही अच्छा टेक रखा कि हम सबको इस पे पॉजिटिव होना चाहिए। अब जल्दी से, अब हमारा 17-18 जून, मुश्किल से अब हमारे पास एक वीक बचा है। ये गीता युवा महोत्सव हो रहा है, ये बहुत ही बड़ा सेमिनार होने वाला है हम चिल्ड्रन के लिए, हम टीनेजर्स के। ओके, आरिका कुछ कहना चाह रही है, प्लीज अनम्यूट करें खुद को। कल मेरा बर्थडे था। कब था आपका बर्थडे? कल। कल? हैप्पी बर्थडे आरिका, मे कृष्णा ब्लेस यू। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड बर्थडेज पे ना सुबह सुबह हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले बर्थडेज पे, स्पेशली बर्थडेज पे सबसे पहले हमें जाके भगवान जी की ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। तशी भी कुछ कहना चाह रही हैं, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। अगर बर्थडेज की बात चल रही है तो मैं भी बताना चाहूंगी कि 4 जून को मेरा भी बर्थडे था। 4 जून को मेरा भी बर्थडे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है तशी, मे कृष्णा ब्लेस यू। देखिए हम सारे लगभग जून में हमारा बर्थडे हो रहा है, मेरा भी 3 जून को था, है ना। तो हम सबको बर्थडे वाले दिन क्या करना चाहिए? कृष्णा का बहुत ज्यादा थैंक यू देना चाहिए भगवान जी को कि उन्होंने हमें इतना अच्छी लाइफ दी है ना। हमें ग्रेटफुल होना चाहिए और अपना डे, केवल बर्थडे क्यों, हमें हर दिन सुबह सुबह कृष्णा की ब्लेसिंग से स्टार्ट करना चाहिए। हमने अपने डेली रूटीन में देखा ना, फर्स्ट स्टेप व्हेन वी ओपन आवर आईज, सबसे पहले हमें कृष्णा को देखना चाहिए अपने हैंड्स में, सबसे पहले हमें भगवान जी को याद करना चाहिए। एंड कमिंग बैक टू गीता सेमिनार, हाँ तशी कुछ कह रहे हो आप? मैं कह रही हूँ। ओके, आरिका कह रही है। यस आरिका। मैं कागरे वस्ते लक्ष्मी करती हूँ। वाओ, आप क्या करते हो? जो हाथ पे करके कागरे वस्ते लक्ष्मी। ओ बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, ये बहुत ही अच्छी बात है। चैट आइए। थैंक यू तशी। आप तो थे ना मेरे बर्थडे पे, पिछली वाली क्लास में हमने देखा था, हम लोगों ने तीर्थ स्पेशल भी देखा था, नैमिषारण्य धाम। चलिए, और गीता युवा महोत्सव पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो ये हम लोगों के टीनेजर्स के लिए, किड्स के लिए एक बहुत सुंदर सा प्यारा सा सेमिनार होने वाला है, जिसमें हमें बहुत सारा मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा, और हम भगवान जी की वाणी सुनेंगे, डायरेक्ट कनेक्शन होएगा। ये भी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, जैसे कि सूर्य देव को जल चढ़ाना एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, वैसे ये सेमिनार भी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। तो ये कहाँ होएगा? ये 2 दिन का सेमिनार है, 17 और 18 जून को हो रहा है, ये सैटरडे संडे को तो ये जयपुर में हो रहा है, और इसकी रजिस्ट्रेशन फीस बहुत ही नॉमिनल है, ओनली 500 रुपीज है इसकी रजिस्ट्रेशन फीस। एंड इसमें आपका ब्रेकफास्ट, लंच, बीच में स्नैक्स, आपको बुक्स मिलेंगी, वो सब इंक्लूडेड होगा। तो ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। मैं तो अटेंड करने वाली हूँ, आप में से जो लोग भी पास में रहते हैं, जो लोग जयपुर में रहते हैं, नोएडा, दिल्ली, ये सब पास के एरियाज है, वो तो जरूर से ट्राई करें अटेंड करने का, बहुत मजा आएगा। और फर्दर डिटेल्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो संतोष गुप्ता अंकल या महावीर बंसल अंकल का यहाँ पे नंबर गिवन है, आप उन्हें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। अब हमने आज कौन से अध्याय के श्लोक लिए, जल्दी से देखिए किसको याद है। आज हमने कौन से अध्याय के 2 श्लोक लिए थे? कौन जल्दी से बताएगा, किसको याद है? किसको याद है? किसने हैंड रेज किया है? समरीन। 15th अध्याय के। 15th अध्याय के। और कौन से 2 श्लोक लिए, ये कौन बताएगा? भव्या, वैष्णवी, आप बताओगे कौन से 2 श्लोक थे वो? जल्दी से ट्राई करिए, गौरांशी को पता है। 7 and 15।
7 and 15, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब 15th अध्याय का नाम कौन बताएगा? किसको 15th अध्याय का नाम पता है? शगुन? नहीं। और किसको पता है 15th अध्याय का नाम? 15th अध्याय का नाम क्या है? कोई ट्राई करे, क्या है 15th अध्याय का नाम? किसी को पता है? नहीं पता तो कोई बात नहीं। ओके, चैट आई है। नहीं पता तो कोई बात नहीं, आज हम पता करेंगे और फिर उसे याद रखेंगे। समरीन को पता है? पुरुषोत्तम योग। बहुत सुंदर समरीन, पुरुषोत्तम योग। तो 15th अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। अब हम सब इसे याद रखेंगे। और 16th अध्याय का नाम, 16th अध्याय पे तो हमने काफी चर्चा करी हुई है और इसका नाम तो मैं बहुत बार पूछ चुकी हूँ। ये किसको याद हो गया? इसमें हमने डिवाइन और डेमोनिक क्वालिटीज पे चर्चा करी थी। ये समरीन को याद है। और किसको याद है? तशी को याद है क्या? चलिए, नहीं तो कोई बात नहीं। तशी अभी ट्रैवल भी कर रही है तो उन्हें दिक्कत होगी। ये बहुत अच्छी बात है। तशी अभी बीच में ट्रैवल भी कर रही है और भी 2-3 लोग ट्रैवल करते हुए भी मुझे दिख रहे हैं कार में, फिर भी वो लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। समरीन प्लीज आप आंसर दें। देवासुर संपद विभाग योग। बहुत सुंदर, देवासुर संपद विभाग योग। तो अब जल्दी से अगर आपका कोई क्वेश्चन एंड आंसर है तो हम ले सकते हैं। हमारे पास 1 मिनट है अभी, फिर उसके बाद हम फिर हम प्रार्थना ले लेंगे। नहीं, तशी। मैम मुझे एक चीज पूछनी थी। यस मैम एक्चुअली मैं ये जानना चाहती थी कि मतलब मैंने बहुत सुना है कि मतलब मैंने बहुत सारे भगवानों के नाम सुने हैं, लेकिन मुझे आज तक लोग की एग्जैक्ट टोटल कितने भगवान है ये मुझे आज तक नहीं पता चला है। भगवान इज ओनली वन। भगवान एक ही होते हैं। आप उनको किस फॉर्म में देखते हैं वो अलग हो जाता है। देखिए, सबको अलग अलग तरह के लोग पसंद आते हैं ना। जैसे कि देखिए, चीज एक ही है लेकिन हम उसको किस फॉर्म में देखते हैं, हमें किस तरह से वो पसंद आता है, तो उस पर डिपेंड करता है। आपको एक ही भगवान होते हैं, आपको उन्हीं एक को फॉलो करना होता है। एक सेकेंड, मुझे 1 मिनट दीजिए। बाकी सब जो आपके होते हैं ना वो देवता होते हैं, डेमी गॉड्स होते हैं। गॉड इज ओनली वन, देयर आर मेनी डेमी गॉड्स। आपको जो भी भगवान का फॉर्म पसंद आए आप उनको प्रे कर सकते हैं, बट केवल एक फॉर्म को आप प्रे करेंगे। अब जल्दी से, हमारे पास लेस देन 1 मिनट है, हम प्रार्थना ले लेते हैं। और ये जो आपने क्वेश्चन पूछा बहुत ही अच्छा है, इस पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे अपकमिंग क्लासेस में, क्योंकि इसको समझाने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दक्षम नस्तम नमामि हरिम परम। जिन भगवान का नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करने वाला है और प्रणाम दुख नाशक है, उन परमेश्वर को मैं नमन करता हूँ। हरे कृष्णा। तो मिलेंगे हम लोग अगले सैटरडे शनिवार 7 PM ऑन जूम, है ना? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।